सबब? जहांगीर, ये ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे वालिदैन का भी यही फैसला है। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि आप छोटी सी खड्डी भी लगा सकते हैं? साहब जी, आपको पता है इनकी माँ कैसे मरी थी? हमारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, बस ले आया घर ऊपर वाले के सुपुर्द करने के लिए। वैसे का वैसी चाहिए नहीं होती 3 साल में। भाई मैंने सुना है कि शादी से पहले लड़कियां कोई मायूं बैठती हैं शायद। कैसी बातें कर रहे हो उमर? क्यों तुमने शादी नहीं करनी? और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया करना चाहता है। और पागल हो गया है ये। और कभी कहता है मैं सूफी शायरों के कलाम से बैंकिंग निकालूंगा, यानी बैंकिंग सूफी शायरों ने अपनी किताबों में लिख दी है इसके लिए। यू नो उमर, कि इस वक्त जब हम ये खाना खा रहे हैं, कितने लोग भूखे होंगे जिनके पास ना तो रोटी है और ना ही उसके आने की कोई उम्मीद। बड़े बड़े होटलों में गुर्बत के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करने से कोई गुर्बत दूर नहीं हो जाती। उसके लिए वही कुछ करना पड़ेगा जो जो मैं कर रहा हूं। एक एक घर जाना पड़ेगा, एक एक झुग्गी में, गरीबों की बस्तियों में, सड़कों के किनारे भूखों के पास। देख, इट्स अ लॉन्ग रोड और तू अकेला है। मतलब अगर कुछ भी हो जाए तो देख उमर, किसी ने कहा है ना कि fear can hold your prisoner, hope can set you free। तो मैं उम्मीद पर यकीन रखता हूँ। So he's back. Yes sir, he's back. वो आया क्यों नहीं अब तक? सर की शादी हुई कुछ दिन पहले। अम्मी, आप इन चीजों की क्या जरूरत है? आप क्यों नहीं समझती कि आप एक चलती फिरती इंसान है, कोई दरख्त नहीं है। उमर, अगर मैं दरख्तों की तरह ना होती तो तुम आज इस काबिल न होते कि इस तरह से बोलते। ये तावीज़ पहनो बेटा, ये बाबा जी ने दिया है, ये लो। अम्मी, इस किस्म के पहले मैंने 2 पहने हुए हैं। पहन लेना। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, ये हिफाजत के लिए होता है। बुरी जगह से, बुरे लोगों से, बुरे माहौल से। यार हमने तो सिर्फ पीना कलाड़ा ऑर्डर की थी, ये वेलकम पैकेज के साथ है। नहीं सर, आपकी कंपनी के इंस्ट्रक्शन थे। अच्छा, उनको कैसे पता चला ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है? I suggest a wait and see attitude. लेकिन पेट सिर्फ जज्बात से तो नहीं भरता उमर। You have to have a head on your shoulders. जी, लगता है तुम्हारी माँ की मोहब्बत ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा जज्बाती बना दिया है। But you see, for a professional, जज्बात की शिद्दत अच्छी चीज नहीं होती। यार ये बिग बॉस की तो समझ ही नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? यार मैं मॉडर्न कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग पे बुक्स पढ़ छोड़ी, आई केम वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन वहाँ तो गुफ्तगू ही कुछ और हो रही थी। यही तो आर्ट है गनान साहब का। बहरहाल कल सुबह ठीक 10 बजे कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाना। वहाँ बैंक एग्जेक्टिव के साथ एक फॉर्मल मीटिंग है। शुक्र है 10:03 पर नहीं है, वरना 2/3 दुनिया की तबाही का जिम्मेदार भी मैं ही होता। भाई तबाही तो तुमने फैलाई है, आखिर इस बैंक के सबसे कम उम्र मैनेजर हो गए तुम। तबाही से याद आया, मुझे होटल जाना है। ओके, आई विल कॉल इन इवनिंग। ओके, या राइट, ओके। जी अम्मी, हम दोनों ठीक हैं। जी, ये उमर भी आ गए हैं, मैं फिर आपसे बात करूंगी। ठीक है, सबको सलाम कहिएगा। ओके, हाफिज। क्या बात है उमर? हाँ
क्या बात है उमर, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ओवर यूर ग्रेट, तुम कंपनी के लिए एसेट हो, एसेट। उमर, तुमने इतनी अच्छी बात, ड्रामा तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है हमें किसी के साथ। लेकिन कहाँ? That's a surprise. चलो तैयार हो जाओ। ओके। शैला, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? उमर, तुम्हें मैं क्या बताऊं, जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा मतलब है इतने बड़े घर में तुम उदास ना हो जाओगे। कैसी उदासी उमर?
तुम हो मेरे पास, इतना प्यारा घर है, यहाँ हर चीज है। मैंने तो सिर्फ इन चीजों को ख्वाब में देखा था उमर। मुझे यकीन ही नहीं होता ये हमारा घर है, हम दोनों का। उमर, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कोई उदासी वगैरह नहीं है, प्लीज। You have me. अजहर इम्तियाज, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। रोहेल हयात, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स। खालिद परवेज, डायरेक्टर फॉरेन एक्सचेंज। क्रिस्टोफर जोन्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। Malaika Vanya, Director Mergers and Acquisitions, EU and G7. Well, this is the whole team. Welcome to Canaan Credits. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किसकी शक्ल है? मेरी? फिर तो बहुत प्यारा होगा। अच्छा, क्या नाम रखा? नहीं रखा? ठीक है, बस फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे नाम तलाश करके रखूंगी, आप मुझसे जरूर मशवरा कर लीजिएगा। हाँ वो ठीक है। अच्छा अच्छा आपा, ठीक है फिर। अम्मी को सलाम कहिएगा। उमर आ गए, मैं फिर बात करूंगी। किससे बात हो रही थी? आपा थी। पता है उनके यहाँ माशाल्लाह से बेटा हुआ है। अच्छा। चलो भाई मुबारक हो, तुम तीसरी दफा खाला बन गई हो। या देर का ताल्लुक वक्त से नहीं होता, ये तो वक्त से परे की बातें हैं। भाई छोड़ो इस बहस को। इसलिए कि जब इंसान को भूख शदीद लगी हो ना, तो वो मोहब्बत को भी नॉन समझ के खा लेता है। चलो चलें। अच्छा बाबा चलो। एक मिनट। आज का डिनर का सदमा तुम उठाओगी। सदमा? क्या मतलब? मेरा मतलब बिल बिल। अच्छा वो सदमा। लेकिन जनाब क्यों? इसलिए कि आज तुम खाला बनी हो। अच्छा ओके चलो।
सीजे से कही कि मुझे ठीक 1 घंटे के बाद मिले। और हाँ, वो जो एक्सपोर्टर्स की मीटिंग है, केपी से कही कि उस मीटिंग को अटेंड कर ले। आई एम नॉट कमिंग। आओ मराओ। Are you comfortable with your job? Yes, sir. Very comfortable. Thanks. That's great. That's how I want to see my employees. You see, if you're not happy, तो तुम्हारी बॉडी नेगेटिव चार्जेस इशू करना शुरू कर देती है। और तुम्हें मालूम है कि इसकी एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? No, sir. लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। कम कम होता है ऐसा, but it's not unlikely. Have a seat. Anyway, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट हैंड ओवर करने के लिए बुलाया है। जी सर। Memphis Air. Have you heard the name? No, sir. ये लोग कैनेडियन बेस्ड हैं, अपनी सर्विसेज को सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक एक्सपेंड करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे नीड 2 or 3 एयरप्लेन्स, बट दे हैव नो मनी। इसीलिए उन्होंने बाहर के लोगों को स्टॉक्स शेयर इशू करने का फैसला किया है, बट दे हैव नो सिक्योरिटीज। सर, ये कैसे मुमकिन है? Omar, that is why we have taken up this case. ये केस हमें इस तरह से टेकअप करना है और सिक्योरिटीज इस तरह इशू करनी है कि स्टॉक्स के शेयर की सेल्स और परचेज में हमें कम से कम $10 million का फायदा हो। The case is yours. It's on your table. It's your baby now. Yes, sir. उमर तुम प्लीज वो लगाओ ना, मैं ड्रामा देख रही हूँ, जल्दी करो प्लीज। चलो, तुम हमेशा रोने धोने वाले ड्रामे देखती हो, फिर बैठ के खुद रोती हो। मुझे हेडलाइन सुननी है इसके ऊपर बीबीसी पे। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मैं पहले से देख रही थी, तुम लगाओ जल्दी से ड्रामा प्लीज। चलो प्लीज, क्या 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा? मुझे नहीं, देख कोई लेने 2 दो। मिनट नहीं लग रहा है, तुम लगाओ बस जल्दी अच्छा से चलो, लगाओ। चाय आ गया। अच्छा ठीक है, नहीं, आप जाओ लगाओ ना। शुक्रिया अब्दुल। ना तुम देखो ना मैं देखो, मैं ये बंद करने लगा हूँ बस। ये लो। हाँ तो ठीक है, अब चाय लो। शैला, कैसा लगता है जब इंसान की सारी ख्वाहिशात एकदम पूरी हो जाए? किस ख्वाहिश की बात कर रहे हो? पता नहीं मैं किस ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत सारी ख्वाहिशात की और आंखें बंद कर ली, आंखें खोली तो सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। हाँ रियली। अब देखो ना, मैं हार्वर्ड चला गया पढ़ने के लिए, शादी हो गई मेरी, इतनी अच्छी जॉब मिल गई मुझे, घर बार नौकर चाकर, अब सारी ख्वाहिशात तो मेरी पूरी हो गई। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कहूंगी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, प्लीज सिखा दो ना, सिखा दो प्लीज। हाँ हाँ सिखा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी होगी थ्रू द प्रॉपर चैनल। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? क्या मतलब? कौन है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भाई? मैं अच्छा, यानी कि अब मुझे आपको रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी, इसलिए कि पहले मुझे अपनी लाइफ इंश्योरेंस तो करानी पड़ेगी ना। अच्छा बस अब मजाक में मत डालो, जो निकालो गाड़ी प्लीज। हाजिर जनाब, हम अथॉरिटी तो बराए नाम ही है, हुक्म तो आपका चलता है।